राम राम सत्य है, मुर्दे के पीछे क्यों बोलता है। समाज के लोग सोचते हैं कि फलने राजा के पिता मर गए और उसको हम पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, तो जी नहीं, तो मुर्दे तो चले जा रहे हैं और मुर्दे आपको रास्ता दिखाया जाता है शमशान तक। जो कि चीते पे जो जलता है मुर्दा, वो दिखाता है कि आप कितनों भी धन कमा लो और आपको ऐसे ही जलाया जाएगा। मुर्दे के पीछे पैसा फेंकता है क्यों, और उसके बाद बोलता है राम राम सत्य है। राम राम सत्य है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, विश्व की कल्याण हो। एक ही ऐसा धर्म है जो कि हर एक इंसान के लिए कल्याणमय सोचता है। तो कितनों धन कमा लो सब यहीं रह जाएगा, और कितनों कुछ धन गहना ऊपर स्थित कर लो सब मोह माया में ही रहेगा। इसीलिए इस शरीर का पूजा नहीं, पूजा आत्मा का होता है। इसीलिए मुर्दे के पीछे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। कोई बोलता है राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ी मस्त है। कोई बोलता है राम राम सत्य है, ये ज्ञान बड़ी सुंदर है। सोचने की बात है कि आखिर तो श्रीमद् भागवत में एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से इस कलयुग में बचने का एक उपाय है, और अच्छे कर्म करो, अच्छे व्यवहार रखो। लेकिन अभी वो नहीं होता है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। अभी किसी को नहीं सिखाया जाता कि सनातन में कितने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन अदर धर्म में हर एक, जैसे कि ईसाई धर्म में बाइबल का ज्ञान, हर एक ऐसे बहुत सारा धर्म है जो कि इसको अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। लेकिन अपना सनातन धर्म में कोई कोचिंग में इसका ज्ञान नहीं दिया जाता है। सिर्फ कंपटीशन का तैयारी कराया जाता है, जो कि नौकरी तक, व्यापार तक, और बड़ी लज्जित होता है कि अपना सनातन धर्म के बारे में अभी के युग के बच्चे नहीं जान रहे हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब लगे हुए हैं। तो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रष्टाचार होते जाएगा और नष्ट हो जाएगा, घर कलयुग हो जाएगा। नहीं तो रोना पड़ेगा, खुद से रोना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र रामायण ऐसा बहुत ऐसा ग्रंथ है जो कि अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। राम कथा जरूर सुनना चाहिए। लेकिन जी नहीं, अभी सब इंस्टाग्राम पे अश्लीलता वीडियो देखने में टाइम पास कर रहे हैं। हम आप सबसे यही विनती करता हूँ कि अपने ओर जगो, धर्म की जय जयकार करो। जय जयकार हो ही रहा है, और करो। जय श्री। भागवत प्राप्त का लालसा जग गया राजा, और पहुंचा रामानंद स्वामी के पास, जो कि रामानंद स्वामी जाति का चमार था। और ये राजा तो वहाँ पर जैसे पहुँचा, इसके मन में कुछ डाउट हो गया और
आधे रास्ते से घूम गया। तो फिर दूसरे महाराज के पास गया, उसके शिष्य के पास, बोला कि हमको दे दो, गुरु विद्या चाहिए, हमको भागवत को प्राप्ति करना हो। तो बोला, वो भी सलाह दिया कि आप मेरे से नहीं, मेरे गुरुदेव से आप मिलिए, जो कि रामानंद स्वामी है। वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद प्रणाम किया, बोला, महाराज जी प्रणाम। जिसे नजर के उठा के देखा, बोलता है, राजा साहब आप बोलते तो आपके दरवाजे पे हम आ जाते, आप इसको इतना कष्ट करके आप यहाँ पर क्यों आए? तो राजा साहब बोलता है, हम बहुत शिकार किए, बहुत हत्या किए, अब हमको संत मन से जुटना हो, भागवत को प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो हम क्या भागवत को प्राप्त कर सकता हूँ? तो बोला, हाँ क्यों नहीं। लेकिन रामानंद स्वामी जो था वो जाति का चमार था, और वो ढोल का ये चमड़ा बना रहे थे, ढोलक बनाने का कार्य कर रहे थे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, और चमड़ा जो साफ करता था सब मैल उसी में जाता था, जो कि उसके पास बहुत दुर्भग भागवत प्राप्त था, और उसी से उठा करके चूरू में राजा साहब के हाथ में दे दिया। राजा साहब ने सोचा, ये तो गाय है, इसको हम कैसे ग्रहण करूंगा, क्योंकि साक्षात तो रामानंद स्वामी, उसको पहले शिष्य ने खबर कर दिया था कि आपके पास राजा साहब जा रहा है, और उसका रामानंद स्वामी परीक्षा लिया। जैसे उसके हाथ में दिया, वो नहीं पिया और वो कपड़ा में पोंछ लिया और दुर्गंध करने लगा। घर गया, बोला, सत्यानाश हो गया मेरा, इतना महंगा कपड़ा। तुरंत धोबी को बुलाया, और शांत बना रखें आप सब। धोबी को बुलाया, बस बोला, इसको साफ कर दीजिए। धोबी उस कुर्ता धोती को लेके गया। उसके घर में एक छोटा सा नाती नतनी बेटी सब आए हुए थे, जिसमें कि उसका नतनी ने उस कुर्ते को मुंह में चुबाने लगा, और चुबाते चुबाते उस धोती को भांग दिया। उसको मीठा लग रहा था, क्योंकि जो रामानंद स्वामी ने जो दिया था वो तो दिव्य प्रसाद था, साक्षात कहा जाए संत महाराज थे वो, और उसको, उस धोबी को, नतनी का जो थी, उसको भागवत प्राप्त हो गया। भविष्य से लेकर वर्तमान तक उसको ज्ञान हो गया, और आया, बोलता है, आप जो कुर्ते दिए थे उसमें बड़ी चमत्कार था कि उस कुर्ते को फाड़ कर और वर्तमान से भविष्य तक मेरे नतनी ने जानने लगा। तो फिर राजा साहब बोला कि अब वो तो चमार था, ये धोबी है, इसी से हम दीक्षा ले लूंगा। तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं दे सकते, मेरा गुरु रामानंद स्वामी है, उसी के पास जाइए। फिर राजा साहब उसी के पास, रामानंद स्वामी के पास गया। तो बोलता है, महाराज जी हमको गुरु विद्या चाहिए, हम आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोला, आपको तो हम बहुत बड़ा चीज़ दिया था महाराज जी, आप उसको अवहेलना कर दिए। आप सोचें कि ये गाय का छिला हुआ पानी है, कैसे इसको ग्रहण करेंगे? तो जी नहीं, हम आपके पास, देखते थे आपके मन में घृणा है या नहीं, आप तो हमसे घृणा करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा स्पष्टीकरण से आप सब पढ़ भी सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, उसमें लिखा है
18वें अध्याय में है 56वां श्लोक कि जाति का चाहे वो चमार क्यों ना हो, जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म का पालन करता हो, एक संत हो तो पंडित वही है। जब जाति का ब्राह्मण हो और उसको ब्रह्म ज्ञान ना हो, ब्रह्म का पालन ना करता हो, वो नाम का ब्राह्मण है, कर्तव्य क्या नहीं। जिस प्रकार से जिस वृक्ष में पत्ता न हो वो छांव क्या देगा, और जो वृक्ष बंजर हो वो फल क्या देगा। तो इसीलिए घृणा किसी से ना रखें, जिसके पास ज्ञान है वही परमेश्वर है, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं वो तो नाम का ज्ञानी है। जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान देखने में सुनने में एक लगता है, लेकिन बहुत अंतर है। जिसके पास ज्ञान हो वही विज्ञान को समझ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।